वेलकम टू मेडिकल बायोलॉजी स्टूडेंट। हाउ टू जोश। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए, तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन हम पढ़ेंगे बच्चों। आज हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन, तो हाउ टू जोश बताओ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिफाइन एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल फर्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल सैनिटेशन। Next, identify the importance of environmental sanitation. Explain the components of environmental sanitation. Discuss the sanitation of household level. Appreciate sanitation of community level. Narrate the World Environmental Day and laws of protecting environment. आज ये सब पढ़ेंगे। तो हाउ टू जोश बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि आज हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में है, नथिंग टू एल्स, और कुछ नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट, ओनली एनवायरनमेंट पे फोकस है कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप अपना जोश कम मत होने देना, मैं भी अपना जोश कम नहीं होने दूंगी पढ़ाने में। तो डेफिनेशन देखेंगे। एनवायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स द art and science of applying sanitary, biological, physical science principle and knowledge to improve and control the environment, therein the protection of health and welfare of the public. Health and welfare of the public. एनवायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब है एक आर्ट, एक कला, एक साइंस, एक विज्ञान। अप्लाई किस पे होता है? सैनिटरी, साफ सुथरा, मतलब सब कुछ। बायोलॉजिकली भी आते हैं उसमें, फिजिकली साइंस भी आती है। किसके उसके जो प्रिंसिपल हैं, उसकी नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम आज एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को, हेल्थ एंड वेलफेयर पब्लिक कैसे साफ, मतलब हेल्थ उनकी, वेलफेयर पब्लिक की हेल्थ को हम कैसे मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि हम मेंटेन कैसे करेंगे हमारी पब्लिक की हेल्थ को, इन सब को साइंस को अप्लाई करके, या बायोलॉजिकल को, या फिजिकली, या इन सब को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल हेल्थ की? प्रमोट हेल्थ को प्रमोट करता है। प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन, जो डिजीज ट्रांसमिशन फैलती है डिजीज, उसको भी प्रिवेंट, रोकथाम करता है उसकी। एलिमिनेट्स ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट। एलिमिनेट्स जैसे ब्रीडिंग जो प्लेस है इंसेक्ट्स के, वो बढ़ाता है। अब हमारे जितने इंसेक्ट हो गए, जितनी प्रजाति हो गई, अब कई मतलब लुप्त भी तो हो रही है, मतलब कुछ ऐसी इंसेक्ट्स की प्रजातियां जो मिल नहीं रही, तो उनकी ब्रीडिंग को एलिमिनेट्स करेगा अलग अलग प्लेसेस पे, प्लेसेस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब जो प्लेसेस है इंसेक्ट्स के। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो हमारी क्वालिटी है लाइफ की, जो अब है उससे और ज़्यादा बेहतर और अच्छी कैसे हो, उसको इम्प्रूव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो टाउन और विलेज प्लानिंग, टाउन और विलेज में कैसे प्लान करना चाहिए, सैनिटरी हाउसिंग को कैसे सैनिटाइज करें, वेंटिलेशन कैसे करें हम, एंड वाटर सैनिटेशन कैसे करें, वाटर डिस्पोजल कैसे करें, फूड सैनिटेशन कैसे करें, वेक्टर एंड रोडेंट कंट्रोल कैसे करें। एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट स्क्रीन आ रही है। तो स्टूडेंट्स, वाटर सैनिटेशन, द प्रोविजन ऑफ ए सेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन वॉश आर क्रिटिकल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। ह्यूमन की हेल्थ एंड वेलबींग के लिए हाइजीन वॉश क्रिटिकल, मतलब सेफ पानी क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गंदगी है तो ह्यूमन की हेल्थ और वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होगा। उसको अच्छा करने के लिए वाटर सैनिटाइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ आरओ सिस्टम एंड कूलर इन स्कूल्स। आपने देखा होगा कि आजकल तो आरओ हर घर में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये मेंटेन हमारे स्कूलों के अंदर भी किया गया है कि बच्चे बीमार ना हो वाटर की वजह से। ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन हाउस होल्ड, अगर कई जगह ऐसा है कि वाटर नहीं है तो हाउस होल्ड में, अरे मतलब ऐसा है कि ना, कई बार बहुत से घरों में ना आरओ होता नहीं है,
तो अगर आरओ नहीं है, अगर हम उस पानी को उबाल के ठंडा करके पियेंगे तो उसके कीटाणु है जितने भी वो मर जाएंगे। तो वाटर उससे भी हमारा हाइजीन हो जाएगा, सैनिटाइजेशन हो जाएगा। अवेयरनेस एंड सैनिटाइजेशन सेशंस इन स्कूल एंड कम्युनिटी, अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जा रही है, सैनिटाइजेशन के मतलब सेशंस चलाए जा रहे हैं स्कूल एंड कम्युनिटी के अंदर। कि कई बार ऐसे स्कूल के अंदर मॉडल्स बनाने दे देते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाने दे देते हैं, मतलब अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी है अभी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट स्कूल कम्युनिटी टॉयलेट कम्प्लेक्स, और जो कंस्ट्रक्शन है हाउस होल्ड की, जो टॉयलेट है स्कूल है कम्युनिटी है, वहाँ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इन चीज़ों पे कि टॉयलेट साफ़ होनी चाहिए, स्कूल कम्युनिटी कम्प्लेक्स सब कुछ। मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट्स, और टॉयलेट को मेंटेन मतलब ये है कि साफ़ सुथरी जगह, वहाँ पे पानी ठीक आना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ऐसे डर्टी सब कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे स्कूलों में तो आजकल बच्चे जाते भी नहीं, उनको भी हाई क्वालिफिकेशन या हाई क्वालिटी वाले स्कूल चाहिए होते हैं ना। क्लीननेस ड्राइव्स, और क्लीननेस उनके पास ड्राइव जो भी अगर वो कुछ यूजिंग कर रही हैं अपने बुक से नोटबुक से कुछ भी, सब क्लीन होने चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी, और जो नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल इंक्लूड द एक्टिविटी एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इंसिपेशंस टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। तो ये कह रहा है कि जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको मैनेजमेंट इंक्लूड कैसे करेंगे कि जो इसकी एक्टिविटीज़ और एक्शंस हैं उनको, वेस्ट को हम एक जगह इकट्ठा करके डिस्पोज कर देंगे। जैसे एक जगह गिरा देते हैं हम कूड़ा कचरा, तो एक जगह हम उसको क्या कर देंगे, इंस्पेक्शन दबा देंगे, गिरा देंगे, मतलब कचरे को एक फाइनल जगह पे डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। They include the collection, transport, treatment and disposal of waste together in monitoring and regulation of waste management। आपने पता होगा कि ना अब जो वेस्ट मैनेजमेंट बड़े बड़े बड़ी बड़ी ना ऐसे क्या क्या कह लो, अरे बायो प्रोसेस वाले बड़े बड़े टैंक से लगे होते हैं कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वहाँ पे इकट्ठा करके सारा। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मेथड क्या है वेस्ट डिस्पोजल के, डंपिंग, कंट्रोल, कीपिंग और सैनिटरी लैंडफिल, इंसिक्रेशन, या तो जला दो उसको, कंपोज कर दो, या जो खड्डे वगैरह मैनुअल पिट से वहाँ पे भर दो उनको जला दो, या डंपिंग जैसे जैसे गड्ढे गड्ढे करके ना उनके अंदर हम कचरा वगैरह डाल देते हैं, कंट्रोल करना है इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि याद कर लेना कि कौन कौन से वे मेथड्स हैं। तो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल के क्या है, लैंडफिल, इंसिनेरेशन, वेस्ट कंपैक्शन, ऐसे बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग सब कुछ है। अर्थवॉर्म वगैरह आ जाते हो इसके अंदर, ये भी हमारा बेस्ट अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं। नेक्स्ट है फूड सैनिटेशन। तो फूड सैनिटेशन के अंदर प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले तो हमें गुड पर्सनल खुद की हाइजीन करनी होगी। हमने चैप्टर भी पढ़ा था कि पर्सनल हाइजीन, क्लीन यूटेंसिल, क्लीन यूटेंसिल एंड कुकिंग इक्विपमेंट। जब भी हम बर्तन यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए वे भी साफ सुंदर होने चाहिए। ये नहीं कि अभी 2 मिनट पहले उसमें से मुस्सी जो है छोटी छोटी सी चूहे वो जा रहे थे, या हमारे छिपकलियाँ लिजार्ड्स वो उसके अंदर से जा रही थी। तो आप ऐसा होता है यार, रसोई है घर के अंदर चले भी जा रही चिड़ियाँ, तो उनको साफ़ करके नीट एंड क्लीन, अगर आप दोबारा भी नीट एंड क्लीन के बाद भी अगर आप उसमें कुछ बना रहे हो तो उसको धो लीजिए एक बार। सेपरेट रॉ एंड रेडी टू ईट फूड्स। सेपरेट जो कच्चा पदार्थ होता है, रेडी टू ईट फूड्स करने के लिए उसको कच्चे पदार्थ को यूज़ कीजिए, उसको भी वॉश कीजिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यूज़। ये फिर क्या दिया कि बिफोर यूज़ आप अगर फूड ले रहे हो, वेजिटेबल ले रहे हो तो उनको क्या करो, वॉश करो। यूज एप्रिशिएट किचन टूल्स एंड फूड प्रिपरेशन। एप्रिशिएट जितने भी किचन के टूल है फूड प्रिपरेशन के लिए वे भी आप अगर यूज़ कर रहे हो तो सैनिटाइज होने चाहिए, वे भी साफ सुंदर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फूड हैंडलर्स शुड मेंटेन हाइजीन एंड पॉजिटिव हेल्थ। आपको पता होगा जो फूड के हैंडलर्स होते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं तो हमारे लिए क्या मेंटेन करते हैं, हाइजीन पॉजिटिव हेल्थ करते हैं। जैसे कि हमारे अगर हाथ में कुछ
जैसे हमारे हाथ में कुछ ना बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, तो अगर हम फूड हैंडलर से, तो हमारे उसके अंदर क्या करते हैं, मैं हाइजीन बना के रखते हैं पॉजिटिव हेल्थ के लिए, उसमें वो यूज़ होते हैं। कीप ड्राई फूड सेपरेट फ्रॉम लिक्विड्स, जो ड्राई फूड से सेपरेट करो, किससे, लिक्विड से, क्योंकि ख़राब हो जाएगा वो। है कि कुक फूड ऑन एप्रिशिएट टेम्परेचर, अगर आप कुक कर रहे हैं फूड को तो उसको एक एप्रिशिएट टेम्परेचर पे कीजिए। कीप इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अवे फ्रॉम फूड एरियाज, हमें पता है ये तो, कीप इंसेक्ट एंड पेस्ट अवे फ्रॉम फूड एरियाज, हमें पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनको खाने से दूर रखना चाहिए। ऑलवेज यूज क्लीन वाटर एंड प्रिपेयर फूड, हमें जब खाना बनाना होता है तो क्लीन वाटर, साफ सुथरा पानी लेना चाहिए, गंदगी वाला पानी नहीं लेना चाहिए। वैसे तो इस बात से सब अवेयर है, बट ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। क्लीन द किचन एंड मॉप द फ्लोर आफ्टर ईच फूड प्रिपरेशन, अगर आप कुछ भी फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किचन को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए फ्लोर पे। कीप किचन टॉवल, स्पॉन्स एंड क्लीनिंग क्लॉथ्स क्लीन एंड रिप्लेस रेगुलर जी, और किचन को टॉवल्स के साथ साफ करना, स्पॉन्स, क्लीनिंग क्लॉथ्स वगैरह जितने भी उसके कपड़े वगैरह उसके अंदर यूज़ होते हैं किचन्स के अंदर, जैसे हम कपड़े साफ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, या कुछ हम जैसे कुछ भी लगा लो यार, आप किचन के अंदर कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि टॉवल्स यूज़ कर रहे हो, क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, तो आप उनको रेगुलरली धो लो, रिप्लेस कर लो, ठीक है। इसकी क्लास के 10 पॉइंट ही हुए शायद, मतलब 10 ही टॉपिक हुए, इसके 10 टॉपिक या 12 टॉपिक रहते हैं, तो वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।